नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी होली मिलन समारोह में की शिरकत। आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील। होली और रमजान को देखते हुए प्रशासन ने की पुजारियों मौलवियों के साथ बैठक। त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील। उधम सिंह नगर में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई। 3 को किया सील, 6 पर नोटिस चस्पा। एक बार फिर विरोध में उतरे वकील अधिवक्ताओं ने यूसीसी कानून और पेपरलेस रजिस्ट्री के सरकार के निर्णय का किया विरोध। तहसील के साथ साथ न्यायालय के कार्यों का किया बहिष्कार। होली पर बदल सकता है उत्तराखंड का मौसम। उत्तरकाशी, चमोली सहित 5 जिलों में बारिश की संभावना। 3 दिन येलो अलर्ट। 13 मार्च को चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में बर्फबारी के आसार। रंगों के त्योहार होली के मौके पर देहरादून नगर निगम के होली मिलन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आम जनता के साथ फूलों की होली खेली। इस दौरान मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री पारंपरिक पहाड़ी गानों पर नाचते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने होली के मौके पर सभी देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड में इस बार की होली पर रजत वर्ष में ये प्रवेश कर रहा है। हमारा प्रदेश इस बार की होली में 25वें साल में प्रवेश कर गया है। ये हमारे 25वें साल की होली है और इन 25 सालों में हमको उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, उन उपलब्धियों से हमको प्रोत्साहन लेते हुए ये रजत जयंती वर्ष ये हमको उपलब्धियों का वर्ष बनाना है और बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर हर क्षेत्र में हमको काम करना है, सबको धरातल पर उतारना है। उत्तराखंड की आशाओं, आकांक्षाओं, जन भावनाओं के अनुरूप राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होली मिलन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने साथ मौजूद दिग्गज नेताओं को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम धामी ने मीडिया से भी बातचीत की। बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा आयोजन करके हम सभी लोगों को एक दूसरे से मिलने का अवसर प्रदान किया। रंगों का पर्व है, मैं सभी के लिए शुभकामनाएं करता हूं कि रंगों का पर्व, रंगों की तरह सबके जीवन में उल्लास हो, उमंग हो, खुशियां हो, समृद्धि हो और मैं सबको एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। राज्य देखिए बहुत ही प्रेम पूर्वक रहने वालों का राज्य है। आपस में हमारा सभी का एक दूसरे का बहुत भाईचारे का संबंध है, प्रेम का संबंध है और सभी लोग अपने अपने त्योहार मनाएंगे। कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के लालकुआ मंडल अध्यक्ष अरुण जोशी के नेतृत्व में कोतवाली चौराहे पर एकत्रित होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रताप सिंह बिष्ट को दोबारा नैनीताल जिले का अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे। यहां कोतवाली चौराहे पर इकट्ठा हुए भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रताप सिंह बिष्ट के पार्टी के प्रति वफादारी और सक्रिय कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए पार्टी आलाकमान ने उन्हें दोबारा नैनीताल जिले का अध्यक्ष बनाया है। विगत कार्यकाल जिलाध्यक्ष जी का था, वो बहुत अच्छा रहा और उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर और संगठन की रीति नीति के अनुसार पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। तो उनके पुनः अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं में भारी उल्लास है और उत्साह का वातावरण चारों तरफ है। आज हमारे हल्दुचौड़ मंडल में भी एक मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम हुआ है और अब लालकुआ नगर में इस समय मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम हो रहा है और हमें उम्मीद है कि प्रताप बिष्ट जी के नेतृत्व में
इस जिले में फिर से भारतीय जनता पार्टी जो पिछला जो उनका चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो उनमें पार्टी ने विजय हासिल की है, वो आगे भी कार्यक्रम जारी रहेगा। लालगांव में मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष जी का पुराना कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा और अब हमें आशा है कि नया कार्यकाल वो पिछले कार्यकाल से भी बेहतर रहेगा, इसकी हम आशा करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, बाकी हम लोगों ने पिछले कार्यकाल में उनके काम किया है, इस बार अभी हम लोग चाहेंगे कि वो पिछले से ज़्यादा जीत इस बार उनको मिले। सबसे पहले तो प्रताप बिष्ट जी को, माननीय प्रताप बिष्ट जी को जिलाध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम सब, हमारी महिलाओं में और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि वो दोबारा बन गए हैं और वो संगठन को साथ लेकर चलते हैं, हम सब की बातें सुनते हैं और उन्होंने मतलब उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, इसलिए हम लोग। डोईवाला बार एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी अधिवक्ताओं ने यूसीसी कानून के साथ पेपरलेस रजिस्ट्री के सरकार के निर्णय का एक बार फिर विरोध किया और तहसील के साथ न्यायालय के कार्यों का बहिष्कार करते हुए धामी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर विरोध जताया। नारेबाजी करते हुए यूसीसी बिल से ऑनलाइन विवाह पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त करने के साथ ही पेपरलेस रजिस्ट्री कार्य को पहले की तरह कराने की मांग की गई। पूरे गढ़वाल मंडल के लगातार चौथे दिन पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। आज से पूर्व राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार और उस कार्य से विरत चल रहे थे, लेकिन आज से न्यायिक कार्यों से भी अधिवक्ता विरत हैं। जब से यूसीसी कानून लाया गया है उसमें जो प्रावधान किए गए हैं कि अधिवक्ताओं की जो भागीदारी यूसीसी कानून के अंतर्गत रजिस्ट्री, वसीयत और विवाह पंजीकरण में है, उसको खत्म किया जा रहा है। वसीयत और विवाह पंजीकरण में अधिवक्ताओं का जो अहम रोल हुआ करता था उसको सरकार ने खत्म करके ये प्रक्रिया अमल में ला दी है कि अब जो विवाह पंजीकरण होंगे, वसीयत का पंजीकरण होगा, उसमें अधिवक्ताओं की भागीदारी की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से सरकार इस तरह के जो रजिस्ट्री जैसे अति महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिसके तहत लोगों को अपना मालिकाना हक प्राप्त होता है, उसमें भी अधिवक्ताओं की भागीदारी को खत्म कर रही है। तिलोथ स्थित गंगोत्री फिजिकल एकेडमी में आयोजित सैनिक सम्मान और होली मिलन कार्यक्रम में विधायक गंगोत्री ने शिरकत की। सभी सैनिकों का सम्मान कर विधायक ने सभी सैनिकों पर रंग लगाकर होली की बधाई दी। सैनिक सम्मान और होली मिलन कार्यक्रम रखा गया और सभी लोगों ने जो देश की सेवा की और देश की सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त होने के बाद उनका अपना संगठन है, बहुत अच्छा काम पूरे गंगोत्री में, पूरे जनपद उत्तरकाशी में कर रहे हैं। तो मेरा भी एक फर्ज बनता है विधायक होने के नाते कि सबका सम्मान किया जाए और सम्मान के साथ सभी हमारे फौजी भाइयों के मिलन, होली मिलन कार्यक्रम जो यहाँ पे रखा गया, तो बड़े खुशी की बात है कि आज हम अपने फौजी भाइयों के साथ इस होली मिलन का कार्यक्रम मना रहे हैं। सभी को इस होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। लिबरहेड़ी सहकारी गन्ना समिति में सुशील राठी ने सभी कर्मचारियों को मिठाई बांटकर उनके साथ फूलों की होली खेली। उन्हें भी सभी कर्मचारियों ने बधाई दी। सुशील राठी ने कहा कि गन्ना समिति से जुड़े लोग उनके लिए प्रेरणादायक हैं। ये आज होली, कल होली है और परसों रंगोवाली होली है और हर वर्ष की भांति इस बार भी हमने अपने कर्मचारियों अधिकारियों के साथ में होली का कार्यक्रम किया। होली मिलन प्रोग्राम यहाँ पे किया गया और सभी ने फूलों की होली खेली, सभी को मिष्ठान वितरण किया गया, घर पे ले जाने के लिए भी मिठाई बांटी गई यहाँ से। और आज इत्तेफाक ये भी था, आज मेरा जन्मदिन भी है, तो और अधिक उत्साह से सभी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने और हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे जो प्रबंधन में हमारे साथी हैं, वो सभी यहाँ आए थे और सभी ने बड़ा उत्साहवर्धन किया है और मैं सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि होली के दिन, जिस दिन होली है उस दिन जुमे की नमाज भी है, तो मैं सभी से कहूँगा, क्योंकि हमारा जो देश है वो सर्वधर्म का सम्मान करने वाला देश है, तो सभी मिल कर के अपने अपने त्यौहार को मनाएंगे और किसी एक दूसरे को कोई दिक्कत ऐसी ना हो, ऐसा कोई मामला ना लगे कि भाई किसी दूसरे धर्म के लिए कुछ गलत किया जा रहा है, तो वो उसका दोनों ही पक्ष ध्यान रखें। रानीखेत कुमाऊं मंडल में होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। कुमाऊनी होली के रंगों की खुशबू बसंत पंचमी के दिन से महकने लगती है। कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों में होली गायन जोरों पर चल रहा है।
होली के सुरों की महफिल देर रात तक जमी रही। वहीं अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा के ककलासो पट्टी के पंत गांव में 400 वर्षों से स्थानीय ग्रामीणों द्वारा होली गायन किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीण रवि पंत ने एकादशी के दिन पूजा अर्चना के चीर बंधन कर एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली का शुभारंभ किया। पंत गांव के देवी माता मंदिर में ग्रामीणों द्वारा होली गायन का कार्यक्रम किया जाता है। होलियारों द्वारा होली के गीतों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। होलियारों के उत्कृष्ट गायन, स्वांग और नृत्य से दर्शक कार्यक्रमों को निखारते रहे। होली में सिर्फ अबीर गुलाल का टीका ही नहीं होता, बल्कि बैठकी होली और खड़ी होली गायन की शास्त्रीय परंपरा भी शामिल होती है। उत्तराखंड के रामनगर में होली मनाने की पुरानी परंपरा है। इसमें कई ग्रुप राज्य के अलग अलग शहरों में जाते हैं और लोगों को उनकी सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। होली नजदीक आते ही उत्तराखंड के रामनगर में इस तरह की टोलियां नजर आने लगी हैं। अल्मोड़ा के होलियारों की ये टोली शहर के ज्यादातर इलाकों में खूब रंग जमा रही है। रामनगर की गलियों में पारंपरिक परिधानों में सजे धजे होलियार झोड़ा स्टाइल में डांस करते और होली गीत गाते नजर आ रहे हैं। रामनगर में होली मनाने की ये पुरानी परंपरा है। इसमें कई ग्रुप राज्य के अलग अलग शहरों में जाते हैं और लोगों को उनकी सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाते हैं। हमारे पूर्वजों से हमने सीखी है, देखी है, उन्होंने हमें सौंपी है, तो इस भावना के साथ कि हम इसको अपनी नई पीढ़ी को सौंप सकें, अपने इस सांस्कृतिक विरासत को, इसी के लिए हम प्रयास सेवा संस्था के बैनर पे 2004 से लगातार इस होली को का गायन कर रहे हैं। घर घर जा रहे हैं। करीब 5-6 दिन जब भी मिलते हैं, कभी किसी साल 5 दिन मिलते हैं, किसी साल 6 दिन मिलते हैं, तो उसमें हम 100 से 150 जगहों पर जाकर के इन 2-3 जिलों में इस होली के गायन को करते हैं। होलियारों की इन टोलियों में पहले सैकड़ों लोग हुआ करते थे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ अब ये तादाद कम होती जा रही है। कुछ बुजुर्ग आज भी इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। पुरानी संस्कृति हमारी है। होली का त्योहार जो है पहले से धूमधाम से मनाया जाता था, उसी प्रकार आज भी हमारी संस्कृति डूब है। इसको जागरूक करने के लिए हमने आने वाली पीढ़ी को चेतावनी दे रहे। बरसों पुरानी होली की इस पारंपरिक विधा पर मंडराते संकट के बावजूद लोगों को अपनी इस परंपरा पर गर्व है। वो कहते हैं कि इस परंपरा को जारी रखने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हाईकोर्ट में मनाई गई होली बार एसोसिएशन द्वारा इसका आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति उपस्थित रहे। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने होली गीत गाकर सभी लोगों को होली की बधाइयां दी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष DS मेहता ने कहा कि होली भाईचारा और एक अच्छे राष्ट्र की पहचान देने वाला त्योहार है। होली और रमजान को लेकर सितारगंज थाने में हुई बैठक में एडिशनल एसपी और नगर पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह सहित शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। एडिशनल एसपी उत्तम सिंह नेगी ने सभी से अपील की कि अपने अपने त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, जिससे किसी को भी किसी तरह की असुविधा न हो। इस दौरान लोगों ने कुछ इलाकों में वाहनों की बेतरतीब पार्किंग से हो रही परेशानी के बारे में भी बताया। होली और रमजान के विषय में मीटिंग रखी गई थी इस कमेटी की, ताकि दोनों त्यौहार अच्छे से मनाए जाएं, सौहार्द से और उल्लासपूर्वक। ये होली और जुमे की नमाज रमजान में कई बार एक साथ पढ़ी है, कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। और हमारे यहाँ से जिस कमेटी की मीटिंग भी हुई है, दोनों पक्षों के लोगों से बात हुई है। सभी लोग इसको सौहार्दपूर्वक मनाना चाहते हैं और सब लोग एक दूसरे के साथ समय का को एडजस्ट करेंगे, ताकि किसी के भी त्यौहार में कोई दिक्कत न आए।
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में पुलिस ने 14 मार्च को होली और जुमे की नमाज एक साथ होने की वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। किसी भी तरह का हुड़दंग या फिर अप्रिय घटना ना हो, इसे रोकने के लिए प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने कहा कि होली के त्योहार को देखते हुए सभी थानों को पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त के निर्देश दिए गए हैं और किसी भी तरह का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। होली के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लगातार डोईवाला क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। डोईवाला के मुख्य बाजारों में मोबाइल वैन द्वारा तत्काल असली और नकली प्रोडक्ट की जांच कर रिपोर्ट जारी की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें, आज डोईवाला में दूध, दही, घी, मिठाई, मसाले सहित तमाम खाद्य पदार्थों की जांच की गई। इस दौरान आम जनता से अपील की गई कि खाने पीने की चीज़ों को खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखकर ही उन्हें खरीदें और खाने पीने की खुली चीज़ों से दूर रहें। फायदा ये है कि कुछ प्राथमिक जांचें तुरंत पता चल सकती हैं, मगर असली में जो जांच तो लैब में ही करेगी, मगर प्राथमिक जांच इस हमारी वैन से हो जाती है। इससे हम ये जान पाते हैं कि लोगों को क्या खिलाया जा रहा है। लैब से जो रिपोर्ट आती है इसमें काफ़ी टाइम लगता था, तो प्राथमिक जांच करके कम से कम ये तो पता चल जाए कि चीज़ें सही हैं कि नहीं सही हैं। उस आधार पर फिर हम आगे उन दुकानदारों पर कार्रवाई करते हैं, या जहाँ पर स्रोत है, जहाँ से वो सामान आ रही है, कहीं मिलावट है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। अब तक 32 सैंपल लिए गए हैं और उसमें दूध है, तेल है, मसाला है, मिठाइयाँ हैं, पनीर है, जितने तरह के सामान जो लोग त्योहारों में इस्तेमाल करते हैं सब सामान लिया गया है। और भी आपके सामने दूध का सैंपल चेक भी किया गया जो सही पाया गया। बाकी सैंपल भी धीरे धीरे जाँच होती है, 2-3 घंटे में तो सब। रुक करेंगे अगली खबर का। पछवादून विकासनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत उप जिलाधिकारी विकासनगर के नेतृत्व में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग, MDDA मदरसा बोर्ड की संयुक्त टीम ने शासन द्वारा चयनित किए गए अवैध मदरसों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अब तक 31 मदरसों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की है। प्रशासन द्वारा सहसपुर क्षेत्र से कार्रवाई शुरू करते हुए अपंजीकृत और अन्य खामियों के साथ संचालित हो रहे 12 मदरसों को सील किया गया। सहसपुर क्षेत्र के केदारावाला गांव से शुरू हुई कार्रवाई सहसपुर, जसोसवाला, इसके अलावा रामपुर और हसनपुर क्षेत्र पर जाकर खत्म हुई, जिसमें कुल 12 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया। अब तक पछवादून में मानकों के विपरीत और बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे 31 मदरसों को प्रशासन की टीम सील कर चुकी है। जो अपंजीकृत मदरसों के खिलाफ जो अभियान चल रहा था, उसमें जो अभी तक की कार्रवाई विकासनगर तहसील में हुई है उसमें टोटल 31 मदरसों को सील किया गया है और अभी जांच की जा रही है। अगर कुछ अपंजीकृत और पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मूल रूप में जो मदरसे हैं ये रजिस्टर्ड नहीं हैं और कुछ बुनियादी सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं हैं और इसमें जो जांच की गई थी पूर्व में ये सारे तथ्य उस समय आए थे और उसके बाद ये कार्रवाई नहीं हुई। अभी जो प्राइमा फेसी देखा गया था कि अपंजीकृत जितने भी मदरसे हैं उनको सील किया गया है और उसके साथ साथ जो जांच के विषय हो बाद में। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के अल्मोड़ा वन प्रभाग के मोहान में वन विभाग वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट है। अल्मोड़ा वन प्रभाग में होली के दिन मोहान सफारी जोन सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। होली के दौरान अक्सर ये देखा गया है कि शिकारी और वन्यजीव तस्कर इस समय का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, इसलिए अल्मोड़ा वन प्रभाग ने विशेष सतर्कता बरतने का निर्णय लिया है। इको टूरिज्म जोन में होली के दिन में हमारा स्टाफ की चूँकि छुट्टियाँ सारी कैंसिल करा दी गई हैं, तो स्टाफ हमारा मौके पर ही रहेगा। उसको देखते हुए हमने अपने जोन 14 तारीख को खुला रखा है, तो आनंद उठा सकते हैं। दोनों पालियों में हमारा पूरी तरीके से खुला रहेगा। तराई पूर्वी वन विभाग हल्द्वानी के अंतर्गत खटीमा उपवन प्रभाग के अंतर्गत भगचुरी फार्म में गेहूं की खेत में फंदे में फंसे गुलदार का वन विभाग ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। दरअसल खटीमा उप प्रभाग के अंतर्गत भगचुरी फार्म में एक गुलदार गेहूं के खेत में फंदे में फंस गया था। एसडीओ सचिता वर्मा के अनुसार नर लेपर्ड सुरक्षित है, उसको किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई है। दूसरी ओर सुरई रेंज के अंतर्गत सरपुरा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र से लगे जंगल के किनारे 2 भालुओं को ग्रामीणों ने देखा है। संज्ञान में आई थी कि कल एक लेपर्ड नौसर क्षेत्र में भगचुरी ग्राम पड़ता है, तो वहाँ पर जो गेहूं के खेत हैं वहाँ पर फंसा हुआ पाया गया। तो हम लोग वहाँ पर मौके पर पहुँच गए थे और हमारे द्वारा डॉक्टर्स की पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम के साथ वहाँ पर जा कर के
उसका सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया और उसके बाद उसका चेकअप भी हमारे द्वारा करवाया गया, तो वो बिल्कुल स्वस्थ है और मेल लेपर्ड है। और जो ये दूसरी वाली घटना आपने बताई सतपुड़ा ग्राम वाली, तो इसमें हमको पता चला है कि 2 ब्लैक बियर वहाँ पर देखे गए हैं। तो सतर्कता बरतने के लिए ग्रामवासियों से अपील की गई है और समय समय पर हमारे द्वारा मुनादी भी की जाएगी। अभी वो जो भालू हैं अपने प्राकृतवास में ही हैं और क्योंकि स्कूल बिल्कुल जंगल से लगा हुआ है, तो हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि हम स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनको। सरकारी विभागों के आम आदमी पर छोटे छोटे बकायों पर भी नोटिस और आरसी की कार्रवाई कर राजस्व की वसूली की जाती है, लेकिन दूसरों को कानून और नियमों का पाठ पढ़ाने वाले सरकारी विभाग पर जल संस्थान का लाखों रुपए बकाया है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में सरकारी विभाग पर जल संस्थान के 9,56,191 रुपए बकाया हैं, जिनमें तहसील, पटवारी चौकी, इसके अलावा उपखंड शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता मनोज गंगवार ने बताया कि जिन लोगों ने बिल नहीं भरा है उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। 56,191 रुपये का बकाया है सरकारी विभागों पे, जिसमें जो हमारे प्रमुख बड़े बकायेदार हैं, तहसील हो गया जिसमें कि पटवारी चौकी और तहसील के बिल हैं वो 3,26,000 रुपये के आसपास। बाकी हमारा शिक्षा विभाग है जिसपे आपका उपखंड शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी दोनों लोगों पर हमारे बकाए हैं, ये लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास है। इसके अलावा प्रमुख जो हमारा विभाग है वो स्वास्थ्य विभाग है, इन पे भी लगभग 1,31,000 रुपए की देनदारी है। रुड़की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही लूट का खुलासा किया। पुलिस कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल ने रुड़की कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया। एक खुलासा किया गया था जिसमें 2 दिन पूर्व 11 तारीख को कल पुलिस के द्वारा एक सूचना पुलिस को मिली थी, जिसमें वादी अभिषेक पुत्र टेकराम द्वारा बताया गया था कि 9 तारीख को उसके साथ एक लूट हुई है और लूट में उसकी मोटरसाइकिल के साथ साथ उसके पैसे और कुछ वैल्यूबल चीज़ें उससे कुछ लोगों द्वारा लूटी गई हैं। वो मुकदमा तत्काल पुलिस ने संज्ञान में रखते हुए अज्ञात में लिखा था, लेकिन जो भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की बहन की शादी में शामिल होने के लिए देहरादून पहुंचे। सोमवार को मेहंदी समारोह के साथ ही मसूरी में शादी का जश्न शुरू हो गया है। पूर्व क्रिकेटर और उनके साथी खिलाड़ी MS धोनी और सुरेश रैना पहले ही शादी में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।